नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रम में तबलीग फरमा रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमा रहे थे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरफ की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह के खुले महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीले ताक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से नजात मिले और दीन को फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदार जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मदरत करते, साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा ले। जब लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो तो शरीफ होंगे और महज़िब गुफ्तगू करेंगे, तो उनमें से हर एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करना नहीं चाहता और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आपने हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी की और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर शुरू होता है और मुंह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत का मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तफील जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं,
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ فائدہ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔